हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो यहाँ पर हम हायर एजुकेशन यूनिट नंबर 10 का प्रेजेंट है लेकर के पार्ट 6 और 1 2 3 4 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से देखिए। ऑफकोर्स बिल्कुल फ्री है। और आ जाते हैं, देखते हैं कि टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे आप इसको देख लेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने वाली हूँ। और जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम देखेंगे, उसकी विशेषता क्या है, और तकनीकी या शिक्षा। आप इसको स्क्रीनशॉट मारेंगे। यदि पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल करवा दूंगी। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसके बारे में आप खुद रीड करेंगे। मुख्य तकनीकी संस्थान है। और आगे चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। और गाइज यहाँ पर है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान यानी शोध संस्थान। तो ये है, इसके बारे में आप खुद देखेंगे। यहाँ पर पोज करके स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है। मैं पोज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट मार लेंगे। अब व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल या वोकेशनल एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन क्या है। तो व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो एजुकेशन विद्यार्थियों स्टूडेंट्स को किसी विशेष जो है व्यवसाय आकृति के समन्वय में ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में जो है, व्यावसायिक शिक्षा के तहत सभी प्रकार की शिक्षा को शामिल किया जाता है जिससे कि व्यक्ति के जीवन यापन के लिए जो है प्रशिक्षण प्रशिक्षण को जो है प्राप्त होता है। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का ही एक घटक है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को रोजगार के लिए तैयार करना होता है, जिसे व्यक्ति डिग्री प्राप्त कर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि व्यावसायिक वोकेशनल कार्यक्रम जो होता है, उसके जो है वोकेशनल पाठ्यक्रम, उसके करिकुलम में क्षेत्र में बैंकिंग, मीडिया, पर्यटन, बीमा, मैनेजमेंट आदि के जो है पाठ्यक्रम मौजूद हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति अंकेक्षण, लेखांकन, पत्रकार, होटल प्रबंधक और वित्तीय प्रबंधक, मैनेजर आदि के रूप में उसके पद पर उसे नियुक्त किया जाता है। ऐसी डिग्री हासिल करने वाले स्टूडेंट को रोजगार दिया जाता है, उद्देश्य की पूर्ति किया जाता है इसी के माध्यम से। यह एक प्रकार से लोगों को सरकार पर निर्भरता को कम करना, स्वावलंबी बनाने में सहायता होता है। और व्यावसायिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल एजुकेशन जो होता है, उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो यह विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी होते हैं उनके पर्सनालिटी की प्रवृत्ति एवं रुचि पर जो है बल देता है तथा जो है विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि यह एक श्रम, कार्य एवं जो है परिवार से संबंधित होता है। और देखेंगे कि यह एक व्यवहारिक शिक्षा होती है जो कि केवल पुस्तकीय ज्ञान न प्रदान कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है। यह शिक्षा परिवर्तनशील होती है, समय की गति एवं जो है सभ्यता के विकास के साथ जो है इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायिक वोकेशनल वोकेश निम्न प्रकार के हैं, जो हम थोड़ा सा इसको पोज कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट मारेंगे और देख लेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन डिजाइनिंग, बिजनेस मैनेजमेंट है, टेलर्स, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे हूँ आपको बता रही हूँ, ट्रेवल्स एवं टूरिज्म है, मार्केटिंग है, नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट और स्टोजिक्स बिजनेस है एक तरह का, मास कम्युनिकेशन जो है मैनेजमेंट है। तो गाइस ये रहा, आप इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आईएमपी कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम के माध्यम से आपको फुल फॉर्म भी यहाँ पूछ सकता है कि आईआईएम के फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे और शास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श, सेवाएं, प्रबंधन, शिक्षा, प्रशिक्षण और जो है शोध के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किया गया।
इसका प्रबंधन संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो है भारत में जो है 19 IIM कार्यरत है गाइस। तो जो 19 है उसके बारे में हम इंक्लूड कर रहे हैं कि 19 जो संस्थान इंस्टीट्यूट है कहाँ कहाँ है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखेंगे, स्क्रीनशॉट मारेंगे। पहले नंबर पे अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड और शिलांग है, रोहतांग, रामपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम है, काशीपुर, उदयपुर, अमृतसर, सिरमौर, संबलपुर और नागपुर है, विशाखापट्टनम में स्थित है। अब ये था हमारा जो कार्यक्रम, कहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है, ये सेवाएं प्राप्त होती है, ये रहा। अब कौशल आधारित शिक्षा, कौशल आपको पता होगा कि जो स्किल होती है, स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होती है। तो कौशल आधारित जो शिक्षा का तात्पर्य है कि उस शिक्षा से है कि उसमें जो युवा होते हैं उनके 6 माह से 2 वर्ष के अंदर ही करिकुलम को पढ़ाया जाता है, जैसे कि कौशल डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ब्यूटी पार्लर, पैटर्न्स, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि। इस एजुकेशन का मुख्य गोल क्या होता है कि युवाओं के विशेष प्रकार के कौशल प्रदान करना, योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार देने के लिए तैयार करना। यानी 10 स्टूडेंट हैं तो 10 के जो है अलग अलग अपना जो है विचार होते हैं, कौन किस विभाग में जाने लायक है, उस योग्य उनको तैयार किया जाता है, उस प्रकार की उनको शिक्षा दिया जाता है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान, पूछ देगा कि ITI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शनल होता है। तो इसमें देखेंगे कि ये संस्थान उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात के महाविद्यालय है, जहाँ पर विद्यार्थियों को कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका गठन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत रोजगार प्रशिक्षण महानिदेशक जो है DGET के द्वारा दिया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात जो प्रशिक्षक होते हैं उसको ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण करना होता है, जिसके पश्चात उन्हें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। वह अप्रैल 2016 के अनुसार लगभग 13,105 औद्योगिकीय प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिसमें कि 2,293 सरकारी हैं, जबकि निजी IIT जो है कि संस्थान 10,812 है। अब देखेंगे मूल्य शिक्षा क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है गाइस, तो इसके बारे में इंक्लूड करने वाले हैं कि मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा के वैल्यू शब्द से समानार्थी है, जिसका अर्थ होता है कि उपयोगिता होता है। मूल्य शिक्षा का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जो एक दूसरे को नैतिक मूल्य प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में मानवता तथा राष्ट्रहित के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करता है, और इस एजुकेशन से स्टूडेंट्स जो होते हैं सोशल एवं मोरिटल्स और आध्यात्मिक पक्ष का उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि मूल्यों से उन्हें अवगत कराने के लिए जो कि हमारे संविधान में भी कुछ प्रावधान होते हैं, जो प्रावधान है आई होप कि आपको ऑलरेडी पता होगा, बट मैं आपको इंक्लूड करके बता देती हूँ कि न्याय है, स्वतंत्रता, समानता एवं मौलिक कर्तव्य होते हैं। मूल्य की आवश्यकता एवं उत्पन्न समस्या क्या है, इसकी नीड क्या है और प्रॉब्लम क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो भारत में मूल्य शिक्षा की जो है आवश्यकता से संबंधित उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम समस्याएं हैं, समाज को जो है विकसित करने हेतु, जैसे कि भारत की सभी पारंपरिक और जो है आधुनिकीकरण के बीच उत्पन्न मतभेद, एक सेकेंड, उत्पन्न मतभेदों को समान, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। वैश्वीकरण ने जो है समाज की एकरूपता में कमी करने इस प्रकार अधिक जटिलता बना दिया है। भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक तथा अनेक धर्मों वाला देश है। भारत में जो है मूल्य शिक्षा की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। भारतीय समाज को जो है वास्तव में समावेशी बनाने के लिए बच्चों को जो है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक प्रदर्शन के लिए जो है प्रोत्साहित करने हेतु। अब देखेंगे मूल्य शिक्षा के गोल क्या हैं, तो इसके गोल भी निम्न प्रकार के होते हैं। मानव के अभिन्न विकास डेवलपमेंट में सुधार करना, निर्वाहनीय जीवन पद्धति की ओर जो है अभिवृत्ति का निर्माण सुधार करना, हमारे इतिहास संस्कृति विरासत और संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रीय अखंडता, सामुदायिक विकास एवं पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रचार प्रसार करना और लोगों के उन्मूल्य महत्व भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जागरूक करना ये उद्देश्य होता है। विभिन्न प्रकार के जैविक अजैविक तत्वों एवं जीवों के उनके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया को जानना। और आगे देखेंगे गाइस क्या है कि विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता को जो है डेवलप करना और विभिन्न धार्मिक विश्वास की समझ को विकसित करना। विश्वविद्यालय स्तर पर योग्य जो है शिक्षा और इच्छाएं इत्यादि क्रिया विधि कार्यक्रमों को समग्र प्रारूप के रूप में जोड़ना। अब मूल्य के प्रकार काइंड्स ऑफ मूल्य वैल्यू क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों में लाए जाने वाले वैल्यू के टाइप्स क्या हैं, तो मानव मूल्य, सामुदायिक या सामाजिक मूल्य। तो मानव मूल्य क्या होता है कि ऐसा होता है कि व्यक्ति के लिए समृद्ध और अच्छा क्या चीज़ है, किस व्यक्ति के विशेष द्वारा अपने सामाजिक संबंधों में व्यवहार किया जाता है, जिसमें जो है सभी की महत्ता को स्वीकार किया जाता है। और सामुदायिक एवं सामाजिक मूल्य क्या होता है कि इसका तात्पर्य होता है कि क्या अच्छा है और ये मूल्य अन्य लोगों के साथ किसी व्यक्ति के संबंध के आधार पर चर्चा करता है। और जो है मूल्य क्या है, चार मूल्य वैसे हैं, सांस्कृतिक मूल्य और एक जो है सांस्थानिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य उसके बारे में जान जाते हैं कि इसका तात्पर्य होता है कि संस्कृति की जो भागीदारी होती है उसकी अस्तित्व, किसी भी संस्कृति के विकास और अस्तित्व के लिए जो है ऐसे मूल्य का अभ्यास भी बहुत आवश्यक होता है। और संस्थानिक मूल्य क्या होता है कि राजनीतिक और नैतिक मूल्यों को सम्मानित करता है। और गांधी जी के विचारों में जो है मूल्य निम्न प्रकार के हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि मूल्य निम्न प्रकार के कौन कौन है। एक सत्य, अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रजातांत्रिक और सर्वधर्म समभाव, समानता, स्वानुभूति और आत्मा की शुद्धता, स्वानुशासन, स्वच्छता, ये महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग मूल्य के टाइप्स हैं। अब देखेंगे कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट, मूल्य शिक्षा का विकास क्या चीज़ है, तो इसके भी मूल्य शिक्षा के विकास से अन्य प्रकार के हैं। हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में जो है समावेशी शिक्षा है उसमें वैल्यू एजुकेशन की दिशा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रयास किया जा रहा है। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तभी से जो एजुकेशन पे विशेष बल दिया जा रहा है, इसलिए इसका वैल्यू एजुकेशन का वैल्यू दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो कि आपको पता होगा कि 1948 में आयोग ने जो है मूल्य उन्मुख शिक्षा की दार्शनिक एवं व्यावहारिक दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया था, अट्रैक्शन किया था, ठीक है, जो कि इसमें इसको रिकॉग्नाइज किया जाए और मूल्यवान सुझाव भी दिए थे। किंतु इस सुझावों को केवल कुछ ही संस्थानों ने लागू किया था, मतलब अधिक कम से कम ही इंस्टीट्यूट इसको अपने संस्था में लागू किया था। श्री प्रकाश समिति जो 1959 में जो है शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने धार्मिक नैतिक शिक्षण का पर सुझाव दिया था। श्री प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने जो है यह विचार दिया था कि इस तरह के नैतिक और आध्यात्मिक जो मोरल और स्पिरिचुअल जो वैल्यू हैं सीखना बहुत ही आवश्यक है एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि आध्यात्मिकता में भी विद्यार्थियों को लीन करना भी आवश्यक होता है। और नैतिक एक स्टूडेंट है जो जिसे जो है मोरल होना चाहिए, ठीक है। और विद्यालय को जो है महान धार्मिक नेताओं एवं जीवन के बारे में बाद में शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाने के लिए प्रदान करना चाहिए। इसके आगे है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एवं कोठारी आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कोठारी आयोग जो आया था कि शिक्षा पर विशेष बल दिया था, जो 1964 से लेके 66 तक था। आयोग का गठन किया गया था 64 में। और मूल्य शिक्षा पर जो है वैल्यू एजुकेशन के संदर्भ में सुझाव इन्होंने निम्न दिया था कि
जो मूल्य शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में यानी प्राइमरी लेवल पर जो है रोचक कहानियों द्वारा, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर जो है शिक्षकों को पारंपरिक विचार विमर्श द्वारा एक विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न धर्मों को तुलनात्मक अध्ययन प्रदान की जाए। साप्ताहिक एवं मानसिक आधार पर शिक्षण संस्थानों में नैतिक शिक्षा के लिए रोस्टर तैयार किया जाए। मूल्य शिक्षा जो है शिक्षा के सभी स्तरों पर दी जाए। अब गाइस देखते हैं कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो क्या है, पॉलिसी जो है 1986 में आई थी, ये भी इस पे विशेष बल दिया था मूल्य शिक्षा पर। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1992 में ये भी विशेष बल दिया था, और राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क हम एक सेकेंड पोज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट मारेंगे देखेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या चीज़ है, तो इसे भी देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ थोड़ा बता दे रहे हैं आपको कि इसका उद्देश्य क्या होता है। कि पर्यावरणीय एजुकेशन का उद्देश्य गाइज होता है कि लोगों को पर्यावरणीय समस्या के बारे में जानकारी देना, पर्यावरण से इससे संबंधित समस्याओं के बारे में मूलभूत ज्ञान प्रदान करना, इससे संबंधित जो व्यक्तियों को पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान कराना कि यहाँ पे क्या, और उसे सुलझाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करना, कौशल प्रदान करना। जो नेचर होता है उसके प्रति साथ में सामंजस्य स्थापित करने का जो है प्रयास करना। जैसे कोई विद्यार्थी है यानी इंडिया का रहने वाला है, अमेरिका में चला गया, तो वहाँ पर उसके वातावरण में उसको मतलब रहने के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए उनको मतलब सिखाना। पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता यहाँ पे इसकी शिक्षा देना अति आवश्यक है, जिसके जो है कारण है निम्न प्रकार के। सतत विकास के बारे में सूचना जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक है। पर्यावरणीय संबंधित इसके मुद्दे निम्न प्रकार के हैं कि प्रदूषण, अपशिष्ट निपटारा, पर्यावरण अनिविष्ट, वैश्विक ताप ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का ह्रास, जैविक विविधता हानि आदि निम्न प्रकार की जो रणनीति है उससे जो है निजात पाया जाता है। और लोगों में लापरवाही जीवन जो है शैली में परिवर्तन करने एवं उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना, जो उनके अंदर लापरवाही उसे दूर करना, उन्हें उनके ऊपर एक कार्य को सौंप करके पौधरोपण करना है, और उन्हें एक जिम्मेदार ठहरा करके एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। ठीक है, ये कर्तव्य बनता है। अब देखेंगे पर्यावरणीय जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के जो महत्व क्या है, उसको विकास कैसे कैसे हुआ था। तो भारत सरकार ने जो है 42वें संविधान आर्टिकल संशोधन के तहत 1976 द्वारा पर्यावरणीय चिंताओं को जो है सम्मानित किया था। और देश में पर्यावरण वन मंत्रालय के गठन के पश्चात बाद ही पर्यावरण में संबंध में चिंता बढ़ती जा रही है। विद्यालयों में उच्च शिक्षा पर्यावरणीय शिक्षा परिचय हेतु नीति बनाने की योजना पर बल दिया जाता है। देखेंगे कि 1983 से लेकर के 84 में पर्यावरण वन मंत्रालय मानव पर्यावरण संबंध के बारे में लोगों को समझ को बढ़ाने में, पर्यावरण का सुझाव एवं दक्ष करना, योग्यता को बढ़ाना। गाइस ये रहा। अब देखेंगे 1900 यहाँ पे है कि 1991 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि स्नातक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन के जो करिकुलम का होना अति आवश्यक है। ठीक है, जिसमें जो है हायर एजुकेशन के सतत विकास यानी कंटिन्यू डेवलपमेंट मुद्दे की पहचान करने के लिए एक अवसर प्राप्त हो सके। और कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को भी यह निर्देश दे दिया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्यावरणीय शिक्षा पाठ्यक्रम की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हायर एजुकेशन नीति कार्यक्रम के लिए अनुदान प्रदान करे। तो आई होप कि आपका समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट मारेंगे, आगे देखेंगे। अब डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, दूरस्थ शिक्षा बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि घर बैठे जो एजुकेशन, जैसे आज हम मोबाइल से हम टीच करा रहे हैं, तो आप घर बैठे आप देख के पढ़ रहे होंगे, तो ये डिस्टेंस लर्निंग है। ठीक है, और जो है टीवी पर टीवी चैनल है और उस पर जैसे चल रहा है
चैनलों पर बच्चे घर बैठ कर के ही एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो उसको दूरस्थ शिक्षा कहेंगे। विदेशों में जो है पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ हम घर बैठे इंडिया से पढ़ ले रहे हैं तो उसे डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अब आगे हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मुफ्त एजुकेशन बहुत सारे हैं, यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।